को सुनिए। आला हजरत, एक सवाल पैदा होता है, रिजवान भाई सुनिए, आप बैठते हैं तमाम उलमा के बीच में और भी तमाम जो मेरे भाई बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं जो उधर तवज्जो करेंगे। नबी को हजरत कहा जाए, सहाबा को हजरत कहा जाए, इमाम हुसैन को हजरत कहा जाए, इमाम हसन को हजरत कहा जाए, बड़े पीर साहब को हजरत कहा जाए, गरीब नवाज को हजरत कहा जाए, गाजी बाबा को हजरत कहा जाए। एक आदमी इतराज कर रहा है कि ये इमाम मोहम्मद रजा को आला हजरत क्यों कहते हैं? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये आला हजरत कैसे हो गए, क्यों हो गए? तो आपके पास अगर कोई सवाल कह ले कि फैजी फुलवा लो, तुम लोग बताओ, सुन्नी हो? हाँ। ताजिया रखा तो? अरे बड़ी बड़ी रखे थे। ढोल बजाओ तो? नाच नाच के बजावा जाता है। खिचड़ा मलीदा? अरे खूब पेट भर के खावा जाता है। मजलिस कहीं ना तिथि खोटिया लुटावा जाता है। अच्छा, 27 से हम उनके यहाँ बिल्कुल दिमाग पर भूत चढ़ जाता है, खूब धूमधाम से मुहर्रम। अगर कोई ये पूछ ले आपसे कि आप सुन्नी हो तो ये आला हजरत क्यों कहते हैं, तो आप ऐसे दाढ़ी खजुआवे लगे, कहे कि भैया हम 3-5 में तो रहित नहीं है, ये जो हुआ था ये हमारे बाबा दादा क्या रहा, ये हमारे हमू करी थे, बाकी ये सब तो मौलवी मौलाना जाने। सुनिए, कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया, वांतुमुल आलाउना वला तहिनु वला तहज़नु वांतुमुल आलाउना इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो घबराओ मत, परेशान मत हो, कबीदा खातिर मत हो, तुम ही कामयाब रहोगे, तुम ही आला रहोगे, मगर शर्त यह है कि तुम अपने ईमान के सच्चे हो जाओ, ईमान के पक्के हो जाओ। बोलो, आला हजरत ईमान वाले थे कि नहीं थे? आला हजरत ईमान वाले थे कि नहीं थे? मुफ्ती आजम ईमान वाले थे कि नहीं थे? हमें अल्लाह ने आम लोगों को कहा कि तुम अच्छे ईमान वाले हो जाओ, अल्लाह तुम्हें तरक्की देगा, तुम्हें आला कर देगा, तुम्हें ऊंचा कर देगा। और वो आला हजरत की बात करते हैं आप, जिन्होंने 1300 किताबें, हम तुम अखबार नहीं लिख पाते हैं, नहीं पढ़ पाते, एक छोटी सी डायरी में अगर कोई कुछ लिख दे तो उसको तुम नहीं पढ़ पाते। आला हजरत में 1300 किताबें, और अल्लाह ने, हम तुम उर्दू नहीं बोल पाते हैं यार, बोल लेते हैं ढंग से, हिंदी नहीं बोल पाते हो, अपनी भाषा में ढंग से नहीं बोल पाते हो, अरे तुरे से बात करते हो, बेढंगी बोली हम आप बोलते हैं, एक जबान हमारी बराबर दुरुस्त नहीं है। अल्लाह ताला ने आला हजरत को 105 जबानों का इल्म अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी जबानों का बात समझ में आ रही ना? 105, एक तहकीक के मुताबिक कि 160 जबानों का इल्म। और सुन लो, लिसिया बाजार से करीब रहने वालों, तुम्हारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते होंगे या कोई हिंदी मीडियम से पढ़ता होगा। मदरसा से लेकर के कॉलेज तक और कॉलेज से लेकर के यूनिवर्सिटी तक सिर्फ और सिर्फ 36 जबानें पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती हैं। कितनी जबानें? बोलिए, कितनी जबानें? 36 शोबे हैं, 36 विषय हैं, 36 जबान हैं जो कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, मदरसों में, मकतबों में पढ़ाई जाती हैं। लेकिन जरा यहीं बैठे बैठे मेरे जुमले और सुनो, अगर अच्छे लगे तो दुआ दीजिएगा। 36 जबान पर पूरी दुनिया के कॉलेज, पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटियां सिमट गई। 37वां इल्म कोई नहीं जानता, 37वीं जबान कोई नहीं पढ़ा सकता, लेकिन हम सुन्नी इसीलिए बरेली के आला हजरत को आला हजरत कहते हैं कि जहां सारी यूनिवर्सिटियां, कॉलेजेस, तमाम मदरसे, तमाम दरसगाहें सिमट करके एक तरफ खड़ी हो जाती हैं, 37वां का इल्म नहीं जानते, मगर अल्लाह ने तने तनहा एक इमाम अहमद रजा को 55 उलूम का इल्म अता फरमाया, एक जबान में 105 इल्म का जबान अता फरमाया। तो जहां से कॉलेज और जहां से यूनिवर्सिटियां, जहां से मदरसे अपनी दम तोड़ देते हैं, अपनी जबानें खामोश कर लेते हैं, वहां से बरेली के आला हजरत का इल्म शुरू हुआ करता है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बुलंद आवाज से कह दें, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आला हजरत खाली जबान ही नहीं जानते थे, हर जबान, हर इल्म में, हर फन में ऐसे ऐसे मजबूत किताबें लिखी हैं
कि दुनिया के बड़े बड़े साइंसदान जब अपनी फेहरिस्त देखते हैं तो सरे फेहरिस्त में आप पहली फेहरिस्त में सबसे ऊपर नाम अगर किसी का साइंसदानों में आता है तो बरेली के आला हजरत का नाम आता है। सुभान अल्लाह बोलिए ना यार। सबसे बड़े साइंसदान का नाम आला हजरत। इल्मे जफर का तरीका अगर तुम्हें पता ही नहीं होगा कि इल्मे जफर किसे कहते हैं, आला हजरत से पूछिए। आप इल्मे हयात के बारे में नहीं जानते, इल्मे जमादात के बारे में नहीं जानते, इल्मे नबातात के बारे में नहीं जानते, मगर वारे बरेली के इमाम तेरी फिक्र को सलाम। बरेली शरीफ से आला हजरत अपनी अम्मा के साथ पहली मर्तबा हज करने के लिए जा रहे हैं। अगर आप इजाजत हो तो बात पूरी कर लीजिए। पहली मर्तबा हज के लिए निकले हैं, ज्यादा सफर नहीं किया है। आला हजरत ने 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटा बरेली के आला हजरत सोते थे, 23 घंटा खाली किताब लिखते थे, खुदा की इबादत करते थे। इसीलिए अल्लाह ने सबको हजरत बनाया है और बरेली के अहमद रजा को आला हजरत बनाया है। 1 घंटा 23 घंटा में सिर्फ 1 घंटा, 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटा आराम करते थे। आला हजरत पहली मर्तबा चले हज के लिए। ये भी जान लीजिए कि 3 मर्तबा बंबई गए, वो भी जब हज के लिए गए तो पानी वाले जहाज पर बैठने के लिए गए। 1 मर्तबा जबलपुर गए एमपी, 1 मर्तबा इलाहाबाद गए। और इलाहाबाद के रास्ते से होते जा रहे थे, बरेली से निकले तो गंज मुरादाबाद होते हुए मुरीद होते निकले थे मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी से। लेकिन जब उनके यहाँ आला हजरत पहुंचे तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि मौलाना अहमद रजा, तुम्हारा हिस्सा हमारे यहाँ नहीं है, तुम्हारा मकाम बड़ा ऊंचा है, तुम्हारा हिस्सा अल्लाह ने आले रसूल के पास रख दिया है, महाराजा चले जाइए आप। तो देवा के वारिस पाक को आप जानते हैं? अरे भैया देवा जानते हो? कहाँ पड़ा था देवा? कहाँ पड़ा? हाँ बताओ ना। बाराबंकी जिले में एक कस्बा है जिसका नाम है देवा शरीफ। अरे अल्लाह ने ऐसा नाम दे दिया, किसी के यहाँ है लेवा शरीफ, लाओ लाओ। अल्लाह ने हम सुनने को दिया है देवा शरीफ, देव। तो देवा शरीफ में वारिस पाक आला हजरत सबसे पहले भारत में इमाम अहमद रजा को अगर किसी ने आला हजरत कहा है तो उस कहने वाले का नाम क्या है? सुनिए, सरकार वारिस पाक उसी जमाने के बुजुर्ग हैं, आला हजरत के जमाने के। आला हजरत तशरीफ ला रहे थे तो सोचा कि इधर चलूं और वारिस देवा से मुलाकात हो जाए। 22वीं पीढ़ी पर 22वीं सिलसिले में ये वारिस पाक हसनी हुसैनी सैयद हैं। तो कहते हैं कि आला हजरत के चलो यार वारिस पाक से मुलाकात कर लें, आए हैं तो मुलाकात हो जाए। अभी पहुंचे नहीं, वायरलेस नहीं, फोन नहीं, कोई सिस्टम नहीं, लेकिन जब आला हजरत को वहां से चले, देवा होते हुए निकलना था, बाराबंकी होते हुए आला हजरत निकले हैं उधर से वारिस पाक से मिलने के लिए। जरा जुमला सुनिए, मुस्कुराइएगा। इधर वारिस पाक को न जाने कैसे मालूम हो गया कि बरेली के अहमद रजा तशरीफ ला रहे हैं। जरा सारे लोग मिलके कह दें, सारे लोग मिलके कह दें, सो तो नहीं रहे आप लोग? हाँ। आला हजरत के आने की खबर किसने दिया आकर के आपको? आपने अपने मुरीदों से कहा कि जल्दी से सफाई करो, झाड़ू लगाओ, ये हमारी खानका साफ करो, मसनद साफ करो। किसी ने कहा हुजूर क्यों? कहा आज हजरत नहीं बल्कि आला हजरत आ रहे हैं। जोर से बोलिए, आला हजरत आ रहे हैं। आला हजरत पहुंचे और पहुंचने के बाद वारिस पाक उनके मुरीदीन इस्तकबाल करने के लिए गेट पर बाहर खड़े हुए थे। आला हजरत एक पठान के घर के बच्चे हैं, एक पठान घराने के बच्चे हैं, खान साहब घर का बच्चा है, और ये वारिस पाक रसूल पाक के चमन का एक चमकता हुआ फूल है, फातिमा के कली का एक महकता हुआ फूल। ये वारिस पाक खड़े थे इस्तकबाल के लिए। पहुंचे हैं आला हजरत देवा शरीफ, तो वारिस पाक ने सलाम पेश किया। दौड़ के वारिस पाक ने इमाम अहमद रजा का हाथ चूमा और इमाम अहमद रजा ने वारिस पाक का हाथ चूमा है। वारिस पाक का हाथ चूमा। दुनिया देख करके हैरान थी कि आखिर ये उनका हाथ क्यों चूम रहे हैं? ये सैयद हैं तो इनका हाथ जमाना चूमे, ये बात समझ में आती है, मगर ये पठान हैं, इनका हाथ ये सैयद क्यों चूम रहे हैं? मामला समझ में नहीं आता। कहा वारिस देवा, तुमने उनका हाथ क्यों चूमा? वो पठान थे, तुम्हारा हाथ उन्होंने चूमा। ये बात समझ में आती है कि आप सैयद आले रसूल हैं। तो देवा के वारिस कहते
कहते हैं वो लोगों हमने उनका हाथ चूमा है, उन्होंने मेरा हाथ चूमा आले रसूल समझ करके, और हमने उनका हाथ चूमा है आले रसूल समझ करके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उन्होंने मेरा हाथ चूमा है आले रसूल समझकर, और हमने उनका हाथ चूमा है आशिक़े रसूल समझकर, नाइबे रसूल समझ करके मैंने उनका हाथ चूमा है। रफीकान गिरामी यही आला हजरत पहली मर्तबा निकले हज के लिए, बंबई गए और बंबई में जहाज पे सवार होते हैं, पोरबंदर बैठ करके जहाज में, पानी के जहाज में बैठे हैं, चलता रहा जहाज, दिन गुजरते रहे, शाम गुजरती रही, रात गुजरती रही, दिन गुजरता रहा। कुछ दिनों के बाद बीचों बीच समंदर में पहुंचने के बाद कमांडर ने ऐलान कर दिया, ओ लोगों खतरा है, जहाज डूब सकता है, बेड़ा गर्क हो सकता है, तूफान आने का अंदेशा है, भंवर आ सकता है, जहाज उसी में डूब सकता है। रफीकान गिरामी इतना कहना था, कमांडर ने ऐलान किया है, जितने हाजी हज करने वाले जाने वाले यात्री थे, मुसाफिर थे, सब रोने लगे, अमान ए अल्लाह जान की खैर हो, ए अल्लाह जान की अमान हो, ए अल्लाह जान को भीख में दे दे, ए अल्लाह मुझे डुबाने से बचा ले। रफीकान गिरामी ये सब सोच करके रोने लगे, अब तो जहाज डूब जाएगा हम मर जाएंगे, अब जहाज डूब जाएगा हम मर जाएंगे, डूब जाएंगे। हजरात ओ फैजीपुर वालों मुझे देखो, एक जरा जुमला दे रहा हूं, सब रो रहे हैं, यहां तक कि आला हजरत की मां भी रो रही है, इमाम इश्क़ मोहब्बत की माँ भी रो रही थी। हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने नजर उठाई तो देखा अम्मा भी रो रही हैं। कहा अम्मी तुम क्यों रोती हो? कहने लगे बेटा रोने की बात तो आई है, कमांडर ने ऐलान कर दिया है कि तूफान आने वाला, जहाज डूब जाएगा। ए मेरे बच्चे मुझे अपनी जान की नहीं पड़ी है, मुझे तुझ जैसे इमाम की जान की पड़ी है। अगर तू डूब जाएगा तो दीन का बागडार कौन संभालेगा? तू डूब जाएगा तो किताबें कौन लिखेगा? तू डूब जाएगा तो इमामत कौन करेगा? तू डूब जाएगा तो फतवा कौन लिखेगा? ओ मेरे बच्चे अगर तू डूब जाएगा तो कौम के ईमान और अकीदे की हिफाजत कौन करेगा? तू दीन की अमानत है, तू डूब जाएगा तो फिर क्या हाल होगा? तो सरकार आला हजरत मुस्कुरा के बोले, आप भी सुन्नी है तो जरा मुस्कुराइए और कहिए या आला हजरत। इमाम इश्क़ मोहब्बत मुस्कुराते रहे, माँ रोती रही, अपने नन्हे नन्हे अपने हाथों से अपनी माँ के आंखों के आंसू पोंछने लगे। कहा अम्मी रोने की जरूरत नहीं है, मत रो, आंसू ना बहाओ, आंसू ना बहाओ। कहेंगे बेटा पूरे जहाज के लोग रो रहे हैं तो मुझे भी तो डर लग रहा है, मुझे भी तो खौफ है कि जहाज डूब जाएगा। आला हजरत कहते हैं ओ लोगो, ओ मेरी माँ, ये जहाज डूब नहीं सकता है, ये जहाज गर्क नहीं हो सकता है, ये जहाज डूबेगा नहीं, लंगर उठेगा, तूफान आएगा, भंवर पैदा होगा, कुछ भी हो, लेकिन ये जहाज डूब नहीं सकता। कहा मेरे बच्चे क्यों नहीं डूबेगा? ऐलान हो गया है कि जहाज खतरे के निशान पर है, डूब जाएगा, डूब जाएगा। और आला हजरत कहते हैं कि डूबेगा नहीं, डूबेगा नहीं, ए मेरी अम्मा डूबेगा नहीं। जुमला मेरा मुकम्मल हो और सुभान अल्लाह के सावन भादों की बारिश की तरह बरस जाएंगे आप। ए मेरी अम्मा डूबेगा नहीं, ये जहाज डूब नहीं सकता, इसलिए कि मेरे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरा कलमा पढ़ने वालों, जब तुम पानी के सवारियों पर, पानी के जहाज पर सवार हुआ करो, कश्ती पे बैठो या नाव पर बैठो या जहाज पर बैठा करो, तो दाहिना कदम रख करके सबसे पहले पढ़ा करो बिस्मिल्लाहि मजरीहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। मेरे आका ने फरमाया कि जो ये दुआ पढ़ करके सवारी पर बैठ जाएगा, जो ये दुआ पढ़ करके जहाज पर बैठ जाएगा, उसका जहाज कभी डूब नहीं सकता है, मंजिल तक जरूर लेकर के उसको जाएगा। ओ मेरी माँ, जमीन और आसमान के कानून बदल जाए, निजाम बदल जाए, समंदर का कानून बदल जाए, ये तूफान अपने आने से रुक जाएगा, भंवर आने से रुक जाएगा, कानून बदल सकता है, मगर मेरी अम्मी सुन लो, जो मेरे नबी ने कह दिया है वो कभी बदल नहीं सकता है। मुझे इतना भरोसा है अपने नबी पर कि जो नबी ने कह दिया और हमने वो दुआ पढ़ लिया है तो जहाज डूबेगा नहीं। जहाज, आप बोलो, जहाज नहीं डूबेगा। तो जब जहाज हचकोले खाने लगा, लंगर आया, दाएं बाएं होने लगा, हिलने लगा, तो सारे यात्री जितने थे उसमें सब रोने लगे, हाथ जोड़ कर कहते हैं या रसूल अल्लाह। तो मेरे इमाम ने कलम उठाया और कहते हैं रोने की जरूरत नहीं है, मदीने की तरफ चेहरा कीजिए और ये कहिए
जरा चेहरे से पर्दे को हटाओ या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे दीदार तुम अपना कराओ या रसूल अल्लाह। ये जहाज उम्मत की रब ने कर दिया है आपके हाथों, इसे चाहो डुबाओ या तराओ या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान कलम उठाया और कहते हैं माशाअल्लाह। आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानी कश्ती तुम ही पे छोड़ी या रसूलल्लाह। ये जहाज आपके हवाले, ये कश्ती तुम ही पे छोड़ी। मदीने से आवाज आई, अहमद रजा घबरा मत, अगर तूने कश्ती मेरे ऊपर छोड़ दिया है तो हम मदीने से हाथ बढ़ाकर जहाज को लंगर दे रहे हैं। सुभान अल्लाह कब बोलेंगे? हाथ बढ़ा करके सहारा दे रहे हैं। तो कहते हैं कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं, लंगर उठा दिए हैं। आला हजरत पहुंचे मक्का शरीफ। मक्का शरीफ में पहुंचे तो पहले लोगों ने सुना था मक्का में एक मौलाना है बरेली में जिनका नाम अहमद रजा है, बहुत बड़े मौलाना है, लेकिन अभी देखा नहीं था। पहुंचे, अरकाने हज अदा किया, हज के दिन पूरे हो गए। आला हजरत खड़े हो गए मक्का शरीफ में, काबा शरीफ के दरवाजे पर। कई दरवाजा हैं, अल्लाह सबको जितने लोग आए हो अल्लाह तौफीक दे कि सब मदीना मक्का दे जाएं। तो मक्के में काबा शरीफ के दरवाजों में तमाम दरवाजों के नाम आपको मालूम होंगे, मगर एक दरवाजे का नाम है बाबुल मदीना, तीर का निशान बना था। तो कहने लगे कि ये दरवाजा, ये मदीने की तरफ जाने का रास्ता है। हज अदा कर लेने के बाद आला हजरत उस दरवाजे पर खड़े हो गए और कहते हैं ओ हज करने वालों, पूरे हो गए हज, अरकान पूरे हो गए? हाँ। तो कहते हैं हाजियों आओ, शहंशाह का रौजा देखो, काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो, यानी मदीना चलो। इतना कहा, उसी काबा शरीफ में इमाम साहब जो नमाज पढ़ाते थे, काबे के इमाम हरम से बहस होने लगी। तो तमाम उलमा यहाँ इकट्ठा हो गए मक्का के। नबी गैब जानते हैं कि नहीं जानते? नबी को पीठ पीछे का इल्म है कि नहीं है? नबी कब्र के हालात जानते कि नहीं जानते? नबी हश्र में क्या होगा नबी जानते कि नहीं जानते? बहुत पॉइंट की बात मैं कर रहा हूँ, सुनिए आप ये अकीदा। तो आला हजरत से बहस होने लगी। इमाम अहमद रजा खान ने कहा अल्लाह ने नबी को इल्मे गैब दिया है, कुरान की दलील ये है वअल्लमका मा लम तकुन तालम व काला फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। अल्लाह फरमाता ए महबूब जो तुम नहीं जानते थे हमने तुमको सब कुछ बता दिया है। बोलो नबी जानते कि नहीं जानते हैं? तो इस पर बहस होने लगी कि कैसे जानते हैं, दलील, कोई सबूत। आला हजरत ने कहा कलम दीजिए और कागज दीजिए। लिखना शुरू किया इल्मे गैबे रसूल पर। नबी ने जब किताब, आला हजरत ने जब किताब लिखना शुरू किया तो दोस्तों हम एक वर्क नहीं लिख पाते, दो वर्क नहीं लिख पाते। आला हजरत ने उसी मक्का शरीफ में कमरे में बैठकर न बुखारी शरीफ, न मुस्लिम शरीफ, न नसाई शरीफ, न मिशकात शरीफ, न तिरमिजी शरीफ, न कोई हदीस की किताब, न कोई कुरान की तफसीर, न कोई कुरान का तर्जमा। अकेले अहमद रजा कलम और कागज लेकर के बैठे हैं, लिखना शुरू किया। ऐसा लिख रहे हैं, इल्मे गैबे रसूल पर दलीलें दे रहे हैं, ऐसे से बुरहान पेश कर रहे हैं, ऐसी से इबारतें पेश कर रहे हैं कि लिखते लिखते फैजी प्रो वालों जुमला बहुत अच्छा लगेगा, मुस्कुरा के बोलिएगा। लिखने लगे 8 घंटे तक बैठे रहे उसी कमरे में और लिखते रहे इमाम अहमद रजा। एक छोटी सी किताब नहीं बल्कि एक मोटी सी किताब 1650 बोलिए 1650 सफा पर, 1650 सफा पर एक इतनी मोटी सी किताब जिसका नाम अत-तौरातुल मक्किया फिल मादतिल गैबिया। नबी के इल्मे गैब के ताल्लुक से इमाम अहमद रजा ने 1650 पन्ना, 1650 वर्क लिख करके मक्का वालों के हवाले किया। जब उन्होंने पढ़ा आखिर में देखा लिखा है तम्मत बिल खैर अफी अनहु अहमद रजा खान कादरी बरकाती रज़वी बरकाती अल बरेलवी अल हिंदिया। उन लोगों ने कहा इतनी मोटी किताब और इतनी जल्दी में आपने 8 घंटे में लिख दी। जब कंप्यूटर पर उसको रिसर्च किया गया, कंप्यूटर से उसको जब जांचा गया, कंप्यूटर पर जब उसको शो कराया गया, फैजी प्रो वालों जहन खाली रोक करके सुनो, 8 घंटे में 1650 वर्क पर लिखने वाली किताब जब कंप्यूटर से जांचा गया तो उसको 36 घंटे लगे उसको शो करने में, 36 घंटे उसको लगे रिसर्च करने में, 36 घंटे लगे उसको जांचने में। तो मुझे कहने की इजाजत
दो कि कंप्यूटर तेज चलता रहा या बरेली के अहमद रजा का हाथ तेज चलता रहा, कंप्यूटर सिलेक्ट करने में देर कर रहा है, 36 घंटे उसको लगे हैं उसको शो करने में, तो कहना पड़ेगा कि कंप्यूटर पीछे नजर आता है, बरेली के अहमद रजा का कलम आगे नजर आ रहा है। कंप्यूटर जो जहां से दम तोड़ दे, 36 घंटा कहा 8 घंटे में अहमद रजा लिख रहे थे। किसी ने कहा अहमद रजा इतने कम से वक्त में, वो भी तुमने अरबी में ग्रामर के साथ तुमने इतनी मोटी किताब कैसे लिख डाली, इतना इल्म कहां से आया? तो मेरा इमाम मुस्कुरा के कहता है कि जब मैं कमरे में बैठा लिखने के लिए ना, तो मैं तनहा नहीं था, मैं तनहा नहीं था, कलम मेरा था, कागज मेरा था, कमरा मेरा था, मैं तन्हाई में बैठा नबी के इल्म गैब पर किताब लिखने का इरादा कर रहा था। तब तक के मेरी नजर उठी तो देखा मुस्तफा सामने जलवागर है, आका करीम सामने जलवागर है, रसूलुल्लाह तशरीफ लाए हैं, फरमाते हैं अहमद रजा कलम तेरा, हाथ तेरा, कागज तेरा, लिखना तेरा काम है, बोलना मेरा काम है। तो मैंने जो लिखा है ये अहमद रजा की ज़बानी नहीं, मुस्तफा बोलते जा रहे थे, अहमद रजा लिखता जा रहा था। जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। ये जो किताब मैंने लिखी है मैंने रसूलुल्लाह को देखा भी है और रसूलुल्लाह ने जो कहा है वही लिखा भी है। कहा तो एक हाथ से लिख रहे थे, कहा नहीं दोनों हाथ से, दोनों हाथ से। माशाअल्लाह, आप बाएं हाथ से लोटा नहीं उठा पाते यार, और कुछ लिखना कह दीजिए तो बड़ी बात। दोनों हाथ से इमाम अहमद रजा लिख रहे थे। अल्लाह अल्लाह, मुजद्दिद को अल्लाह इल्मे लदुन्नी अता फरमाता है, और जिसको इल्मे लदुन्नी हासिल हो जाए उसका हाथ भी चलेगा, उसकी जबान भी चलेगी, उसकी आंख भी चलेगी, उसका फेफड़ा भी चलेगा, उसका गुर्दा भी चलेगा, उसका दिल भी चलेगा। दिल के अंदर एक गोश्त का लुथड़ा है, इसी को अल्लाह इल्मे लदुन्नी से माला माल करता है। जिसका दिल दिमाग इल्म के समंदर में खो जाए वही को अल्लाह, उसी को अल्लाह मुजद्दिद बनाता है। और मेरे इमाम को अल्लाह ताला ने वो मकाम दिया। बरेली के अल्लामा नकी अली का ये बेटा जरूर है, रजा अली खां का ये पोता जरूर है, ये हसन रजा का भाई जरूर है, ये हुज्जतुल इस्लाम का बाप जरूर है, ये मुफ्ती आजम का बाप जरूर है, मगर याद रखिए मैंने अपने बुजुर्गों से सुना कि इमाम अहमद रजा खाली एक कौम का, एक कौम के एक पठान घराने के बच्चे का नाम नहीं है। अहमद रजा खाली रजा अली का पोता नहीं है, अहमद रजा खाली नकी अली का पोता नहीं, नकी अली का बेटा नहीं है। ये इमाम अहमद रजा नबी के मौजज़ों में से एक मौजज़े का नाम अहमद रजा है। नबी के मौजज़ों में से जरा बोलो ना, वो क्या देखते रहते हो, जोर से बोलो। जिसने तुम्हारा ईमान बचाया है हम उसकी बात कर रहे हैं। अहमद रजा नबी के मौजज़ों में से एक मौजज़े का नाम है। अहमद रजा गौसे आज़म की करामतों में से करामत का नाम है। याद रखिए कुरान की आयतों में से एक आयत का नाम इमाम अहमद रजा है। यही आला हजरत, आखिरी बात कहकर के मैं खत्म करता हूँ, यही आला हजरत मक्का शरीफ से मदीना शरीफ गए तो देखा वहाँ चार बड़े बड़े मौलाना साफा जुब्बा सब बांध के, हम तो कहे जुब्बा बहुत हल्का फुल्का पहने, भाई मैं छोटा मोटा मौलवी, और हम कीमती जुब्बा अगर ये भी जबरदस्ती मुझे पहनाया गया है। ये रिजवान साहब ने कहा कि हजरत जुब्बा पहन लीजिए, जुब्बा पहन लीजिए। हमने कहा क्या यार जुब्बा तकरीर करेगा कि हम करेंगे? कहेंगे नहीं अच्छे लगते हैं आप। अच्छा कुर्ता पजामा में बहुत बुरे लगते हैं? अरे बोलिए। अच्छा बहुत तेरे मतलब आज हमारा इतना चेहरा घोर घोर के देख रहे हैं कि लगता है इससे मतलब वो लॉकडाउन वगैरह हमने ही लगवाया था, कोरोना हम ही लेके आए थे, इतना नहीं यार। इमाम अहमद रजा की बात आखिर सुन लो और आला हजरत के दामन से लग जाओ। कसम खुदा कि मेरा ईमान कहता है कि जिसके दरवाजे पर आला हजरत का नाम लिखा होगा ना, वहां ना इबलीस वाला शैतान आ सकता है और ना नदवा वाला शैतान आ सकता है। ईमान और अकीदे की हिफाजत होती ही रहेगी, और जहां आला हजरत के नाम का तुकरा लगा रहेगा वहां फरिश्ते आकर के उस घर का तवाफ करेंगे, बरकतें नाजिल होंगी, और हर आदमी देखने के बाद कहेगा ये मकान, ये दरवाजा, ये दहलीज, ये छत, ये घर, ये आंगन, ये मकान का मालिक कोई गुस्ताखे रसूल का घर नहीं है, बल्कि ये आशिक़ रसूल का मकान है। बोलो है कि नहीं है? तो आला हजरत मदीना शरीफ गए और वहां भी घूम घुमा करके जब आए तो मस्जिद नबवी के दरवाजे पर एक कुतुब खाना, लाइब्रेरी के अंदर आला हजरत आए जहाँ किताबें रखी थी, तो देखा चार मौलाना बड़े बड़े साफा जुब्बा के साथ बैठे थे। एक छोटा सा पर्चा आया है, सवाल फतवा, 3 लाइन में। कई लाइन में? अब रात के 2 बजे आपसे मैं कहलवाऊं कि जरा जोर से बोलो तो ये खतरे के निशान से कम नहीं है। कई लाइन? अब मौलाना कहे
और सवाल 3 लाइन में। अगर ये चारों चाहे तो पौन लाइन के सवाल जवाब हुआ, बोलो है कि नहीं? लेकिन आया है, पढ़ रहे थे इसको, वहां चारों मसलक के इमाम मतलब मौलाना थे, हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली, चारों बैठे थे। तो हनफी साहब मुफ्ती साहब ने उसको पढ़ा तो माथे पर उनके शिकन आया, पसीना आ गया। तो शाफई मुफ्ती ने कहा क्या हुआ? बोले इसका जवाब मुझसे नहीं बन पाएगा, आप लीजिए। शाफई मुफ्ती ने उसको पढ़ा, अब पढ़ने के बाद तो बड़ा अहम सवाल है। मालिकी मुफ्ती ने कहा मुझे दीजिए, मालिकी मुफ्ती ने लिया, उन्होंने पढ़ा, कहने लगे नहीं मुझसे भी नहीं बन पाएगा। हम्बली मुफ्ती ने लिया, चारों मसलक के मौलाना वहां बैठे और चारों में वो पर्चा घूम रहा था। और अब तो आपको बोलना ही पड़ेगा, जब ये पर्चा वहां घूम रहा था तो बरेली के अहमद रजा वहां देख रहा था, वही खड़े थे आला हज़रत, कहने यार इतना बड़ा छोटा सा पर्चा और 4 मौलाना सब घुमाए रहे इधर उधर। देखा कि ये उनके आगे, वो उनके आगे, वो उनके आगे, वो उनके आगे। आखिरकार में जरा आप बात अगर सच्ची हो तो तायद कीजिए, सपोर्ट कीजिएगा। आला हजरत ने जब ये देखा तो देखने के बाद कहते हैं कि उलमाए हरमैन शरीफैन, ये पर्चा चारों के पास क्यों घूम रहा है? इसमें लिखा क्या है? क्या है इसमें? लिखा तो 3 सतर में है और जवाब देने के लिए 4 मौलाना बैठे हो, आपस में क्यों घुमा रहे हो? कहने के कहाँ के हैं आप? बड़े बड़ों को तो पसीना आ रहा है, आप कहां से आए हैं मौलवी साहब? मेरे इमाम मुस्कुराकर कहते हैं बरेली के आला हजरत ने कहा वो लोगों, वो हरमैन शरीफैन, तुम इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हो। मैं बरेली, हिंदुस्तान के शहर बरेली से आया हूं, मेरा नाम अहमद रजा है, अगर कहो तो मैं इस सवाल का जवाब लिख डालूं, इसका जवाब मैं दे दूं, इसका जवाब मैं दे दूं। तो कहा लिखो लिखो लिखो, बहुत बड़े मौलाना हो। लिखा, लिया और लेने के बाद 3 सतर सवाल, 3 सतर का, मगर जवाब सुनिएगा, अगर समझदार होंगे तो समझेंगे आप। चाहते आला हजरत तो 3 दूनी 6 सतर में जवाब दे देते या 3 ही सतर में जवाब देते, मगर आला हजरत ने कलम लिया, काफी लिया, उसको लिखना शुरू किया। 10 वरक लिखा, पहली फसल का नाम दे दिया, फिर 10 वरक लिखा, दूसरी फसल का नाम दे दिया, फिर 10 वरक लिखा, तीसरी फसल, 6 फसलें लिखी, यानी 60 वरक लिखा। कै वरक? जोर से बोलो, कै वरक? 6 फसलें लिखी, 60 वरक लिखने के बाद 3 वरक और लिखा, लिखने के बाद 63 वरक जब लिख डाला तो उसके बाद आपने जवाब में अपना नाम लिखा और कहा लीजिए तुम्हारे सवाल का जवाब यह है। बड़े बड़े मौलाना नीचे से ऊपर तक देखने लगे, कहने लगे मौलाना साहब सवाल छोटा था, जवाब आपने बहुत लंबा कर दिया है। 63 वरक पर क्यों लिखा? तो बरेली के अहमद रजा का इश्क देखे, नबी से कितनी मोहब्बत करते थे। कहते हैं वो मदीना के आलिमो सुन लो, मैं चाहता तो जवाब बहुत थोड़ा सा लिखता था, मगर मैंने 63 वरक में जवाब इसलिए लिखा कि मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनियावी जिंदगी 63 साल की थी। इतनी बात पर बड़े बड़े शहरों में हंगामा हो जाता है। आप सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोल के कहीं सुनाइए, मेरे नबी की जिंदगी कैसा? अरे बोलो ना, नबी की जाहिरी जिंदगी। आला हज़रत कहते हैं मैंने इस सवाल का जवाब भी लिखा, लेकिन जब गुंबद खजरा को देखता था तो इश्क बार बार पुकार कर कहता था अहमद रजा लिहाज रखना, नबी के शहर में बैठे हो। तो मैंने सोचा सवाल का जवाब भी लिख दूं और नबी पाक सरवरे कौनैन की 63 साल जिंदगी का सदका भी अता कर दूं। तो कहने लगे आप कहाँ से आए? कहा बरेली से। बरेली हिंदुस्तान में, नाम क्या? अहमद रजा। तो कलम चूमने लगे, हाथ चूमने लगे, और उसके बाद में कहने लगे इजाजत दीजिए कि मैं भी फतवा लिखूं। कहने लगे आला हजरत आप हजरत नहीं हैं, आप तो आला हजरत हैं। इतना इल्म आपको अल्लाह ने अता फरमाया कि जिस मसले पर कंजुल ईमान का तर्जमा आला हजरत ने लिखा, फतावे रज़विया आला हजरत ने, हुसामुल हरमैन आला हजरत ने, अद-दौलतुल मक्किया आला हजरत ने, 1300 किताबें लिखी इमाम अहमद रजा ने। और आज तक वो किताबें हमारे जान और माल और इज्जत व आबरू की अकीदे की हिफाजत कर रही हैं, और क़यामत तक ये किताबें हमारी ईमान की हिफाजत करेंगी। इसलिए हम सुन्नियों को चाहिए कि जब भी मुहर्रम के बाद सफर का महीना आए और 25 सफर का दिन आए तो चाहिए तो ये कि सबको बरेली शरीफ जाना चाहिए, अपने मोहसिन की बारगाह में चादर चढ़ाइए, फातिया पढ़िए, उसमें शामिल हो जाइए। अगर नहीं जा सकते हो तो घर से 100-100, 50-50 रुपये इकट्ठा करके अपने फैजी पुरवा में
में आला हजरत के नाम से एक जश्न कीजिए और दुनिया वालों को बताइए कि और कोई होता है जो अपने मोहसिन को भूल जाता है। हम सुन्नी वो लोग हैं जिसने हमारा ईमान बचाया है, हमारा अकीदा बचाया है। तो हम गरीबी की माफिक भी अपने इस देश और दुनिया में अपने गांव में रह करके हम आला हजरत के उर्स की महफिल रचाएंगे, हम उनकी तकरीब में हम उनका कुल मनाएंगे, हम उनके नाम की महफिल रचा करके उनकी बारगाह में सारे सवाब करेंगे इंशाअल्लाह। कल क़यामत के दिन जहां जहां आला हजरत होंगे वहीं उनके गुलाम नजर आएंगे। आज का ये जलसा मुबारक हो आपको। रब्बे कदीर आपकी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तकरीर मेरी उधार है, जो इस तरह में करता था तकरीर आप तो सुन चुके हैं, और वो रंग वो ढंग वो तरीके और वो बाकी सुन्नी खाली सुन होने का नाम नहीं है। बहुत देर खुरमा देखा था कि कत्ता है, कत्ता कत्ता मिली। कुछ कहते हैं कुछ लोग यार तसला में है और बहुत देर से अत्ता पावा जी। कुछ लोग सोच रहे हैं कि यार चंदा दिया रहा है, और न जी में सुने तो कहें कि आए कह रहे हैं। जलसा सुनिए कम, महफिल कीजिए छोटी, खर्चा करो कम, लेकिन जो इन बुजुर्गों ने पैगाम हमें दिया है उस पर अमल करो ज्यादा। अमल करो, अरे बोलो अमल करो। बहुत तेरे चक्कर में पड़ गए कि मौलाना दिलदार भी अब कह के गए हैं सब कुछ, अब इन्हों आएगी वही भी। अमल करो, तो अगल बगल में झाँको जो को बोला था, अमल करो, जलसा करो छोटा, नमाज पढ़ो ज्यादा। जलसे छोटे अस्तर से करो। एक मौलाना बुलाइए, तकरीर करवाइए। कोई जरूरी नहीं कि 1,50,000 रुपए का जलसा करवाइए। यही पैसा बचा करके अपने गांव की पोशीदा मस्जिद को तैयार कर दो। आलिशान मस्जिद बने और नमाजियों की जब कसरत होगी, तादाद बढ़ेगी,